तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एचआर। अभी हम लोग यहाँ पे जो है एचआर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फॉन्ट और फिर प्री टैग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एचआर क्या होता है। देखो कभी कभी हमें जो है अपने वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने का यूज़ होता है, तो लाइक उसके लिए हम एचआर टैग का यूज़ करते हैं। इसके लिए पहले नोट्स में आ जाओ, देखो नोट्स में क्या लिखा है, यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और मतलब ये इसका मतलब ये है कि अपने वेब डॉक्यूमेंट में अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है, लाइक लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है पतली सी, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस एच आर टैग का यूज़ कर लो, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। देखो एच आर का जो फुल फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो रूल रूल मतलब यहाँ पे लाइन ही होता है, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। रूल मतलब लाइन है। तो इट इज़ एन एम्प्टी टैग। देखो अब एच आर हम मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले ही, लाइक कि कंटेनर टैग होते हैं और एम्प्टी टैग होते हैं, दो तरह के टैग होते हैं। एम्प्टी टैग में क्या है, देखो एच आर अगर तुमने यहाँ पे ओपन किया है तो तुम्हें एच आर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स लगते हैं लेकिन ये बंद नहीं होता, ठीक है, बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि एच आर वाई कैसे ऐड होती है। इसके लिए मैंने पहले से एक वेब पेज बना के रखा है, बेसिक इसका सिंटेक्स मैंने तैयार रखा है। तो पहले एक जो है, पहले एक हेडिंग दे देते हैं, मान लो कि लर्निंग एच आर टैग, ठीक है। क्लोज कर देते हैं H1 को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक एच आर बनाते हैं, चलो एच आर ये बना दिया हमने, ठीक है। देखो मैंने केवल एच आर लिखा है, ये देखो। यहाँ देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, तुम लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। लर्निंग एच आर टैग हमने हेडिंग डाली, इसके नीचे एक लाइन आ गई, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, पतली सी है वो भी। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो ये हमारी लाइन है, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा बैक आते हैं, हाँ। अब एक एक करके इसकी जो है सारी एट्रीब्यूट्स को हम लोग धो डालेंगे भाई एकदम से। अब देखते हैं क्या है। देखो विड्थ, ठीक है। देखो पहले क्या लिखा है, नोट्स पढ़ लेते हैं। स्पेसिफाइज विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सेप्ट वैल्यूज इन पिक्सल और इन परसेंटेज। देखो नोट्स में तो भले ही ऐसा लिखा है, मैंने ही लिखा हुआ, ये हैंड रिटन नोट्स से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। कि अगर तुम यहाँ पे WIDTH विड्थ इक्वल टू ऐसा लिखो, ठीक है। अब इसकी अगर तुम देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तुम इसकी एक फिक्स विड्थ रखना चाहते हो, एक चौड़ाई जो है ये यहाँ से लेकर के लेफ्ट टू राइट तक कितना चौड़ा होना चाहिए, ये तुम फिक्स करना चाहते हो या बहुत ज़्यादा देना चाहते हो, तो वो यहाँ से डिसाइड होगा। अब या तो तुम इसको पिक्सल्स में लिख लो, पिक्सल्स में लिखने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे 100 px देखो पिक्सल में अगर कोई वैल्यू एक्सेप्ट होती है तो वो px लिखना पड़ता है उसके लिए। सेव किया, ये रिलोड मारा, ये देखो ये 100 पिक्सल्स में आ गई, ये छुटकी सी, ये देखो ये छोटी सी प्यारी सी हमारी जो है एच आर हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली परसेंटेज भी लिख दूँ, मान लो कि ये रहा परसेंटेज, देखो तो ये 100 भी क्यों चला गया, देखो परसेंटेज काम नहीं किया इसके साथ, मतलब थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ है। अगर तुम लाइक इसको ऐसे ही नॉर्मली सेव कर दो, ठीक है, नॉर्मली सेव कर, ऐसे नॉर्मली देखो नॉर्मल 100 में भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। वो नोट्स में से उसको काट लेना, शायद उसने वैल्यू को यहाँ पे नहीं लिया, थोड़ा सा शायद वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो फिलहाल तुम इसको नॉर्मल 100 भी लिखोगे तो 100 पिक्सल ही होता है, ठीक है। चलो मान लो मैंने अब पिक्सल ही लिख दिया, ठीक है, एज अ पिक्सल हो गया, ठीक। अब अगली एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं, यहाँ पे साइज की तरफ। देखो साइज क्या होती है, इसको मिनिमाइज करते हैं। देखो अब मैं चाहता हूँ ये जो है, ये लेफ्ट टू राइट जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी टॉप टू बॉटम वाली जो विड्थ होती है, साइज मतलब इसकी हाइट मुझे थोड़ी सी बढ़ानी है। तो SIZE=, ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, कुछ 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 लाइक तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर कैसा काम चलेगा भाई, हैं ऐसा करोगे बिना याद रखे तो नहीं हो पाएगा ना। और प्रैक्टिकल देखो जितना मैं बता रहा हूँ वो केवल देखने से नहीं होगा, थोड़ा करना भी पड़ेगा खुद से प्रैक्टिकल, तभी आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइज इक्वल टू अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, मान लो 10 लिखता हूँ तो क्या असर पड़ता है, देखो थोड़ी सी बढ़ गई, ये थोड़ी सी बढ़ गई, ये देखो दिख रहा है, ये पूरा ये दिख रहा है तुम लोग को, ये देखो ऐसे, ये HR10 बढ़। अच्छा मान लो इसको मैंने लिख दी 50, सेव करते हैं, ये मान लो ये देखो, हाँ ये देखो, ये इसकी साइज जो हो गई वो 50 पिक्सल्स में, हाइट इसकी बढ़ गई, देख रहे हो, हाइट बढ़ गई ना। अब देखो ये लाइन कैसे बीच में से एकदम खाली खाली से शेडिंग सी हो रखी है इसकी, मतलब बैकग्राउंड वाला ही कलर इसमें अप्लाई हो रखा है, या तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर होगा लेकिन ये शेडिंग है,
ये शेड हो गई, ये बीच बस ये एक बाउंड्री सी बन गई है इसकी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये ना हो, ये एक सॉलिड कलर्ड लाइन हो, मतलब सॉलिड लाइन हो, बाय डिफॉल्ट एकदम सॉलिड सी हो। तो अब आ जाते हैं इसके लिए, पहले नीचे वाला जो है एट्रीब्यूट देख लेते हैं, नो शेड। देखो नो शेड क्या है, यूज टू रिमूव अनयूजेबल या नॉन यूजेबल जो भी कहो शेडिंग इफेक्ट दैट मोस्ट ब्राउजर डिस्प्ले। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो देख रहे हो ना, ये जो HR है, ये लाइन है, ये एक्चुअल में एक लाइन है, ठीक है। रुक जाओ, इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, तुम लोग को ये बॉक्स लग रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दे, हाँ अब समझ में आ रहा है। देखो ये एक लाइन है, पर इसके अंदर शेडिंग हो रखी है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ नो SHADE शेड और सेव करके रिलोड कर दूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये बनता है एक सॉलिड लाइन। इसके अंदर का जो शेडिंग वाला इफेक्ट था वो चला गया, ओके, नील गायब। अगर देखो कहीं कहीं तुम लोगों ने देखा होगा, नो शेड के आगे इक्वल टू लगा के ये करके NOSHAD लिखते हैं, ऐसा कहीं कहीं तुम लोग को दिखने को मिलेगा। इसको सेव करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज़ है, मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो पूरा, मतलब पूरा लिखो या केवल इतना वाला लिखो, एक ही काम करेगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, ये मत लिखो, ऐसे लिखो और अपना समय बचाओ, ठीक है। देखो काम वही कर रहा है, ठीक है। सेव करके रिलोड करके मैंने सारी क्रिया करके देख ली यहाँ पे। अगली एट्रीब्यूट जो हमारे पास बच रही है वो है अलाइन। अब देखो यार, बहुत सारे मैंने टैग में पहले ही बता रखा है कि अलाइन क्या करता है, उसकी बेसिकली जो है अलाइनमेंट सेट करता है। तो अब चलो यहाँ पे एक अलाइन टैग का हम एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं, ALIGN इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। चलो भाई, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रूल है, इसकी जो है अलाइनमेंट ठीक लर्निंग HR टैग के नीचे आ जाए, तो मुझे कौन सा देना चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, LEFT देना चाहिए, बिल्कुल। सेव किया, रिलोड किया, बहुत बढ़िया गेस किया तुमने। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने HR की जो है अलाइनमेंट सेट कर दी, ठीक है। देखो HR क्या करता है, थोड़ी सी ये गैपिंग छोड़ के ही शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी लिख दूँ यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, मान लो 1000। देखो अब ये 1000 पिक्सल में आ गई। इसकी नॉर्मल ओरिजिनल साइज देखते हैं, ठीक है। देखो अलाइनमेंट वाला तो समझ ही गए होगे। अगर मैं इसको राइट देख, RIGST राइट, ठीक है, ये देखो अब ये राइट में आ गई। तो ये तो भाई ठीक है। अब ये सेंटर से सेंटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट HR हमेशा सेंटर में रहती है, ये याद रखना, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि इस वाली जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है। जैसे मान लो बॉडी लाइक BG कलर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो आंसर बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक वाइट होगा, वाइट को ही टिक लगा के आना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जब भी करोगे तुम लोग प्रैक्टिकल, ये बेसिक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है तुमको अपने आप याद हो जाएगी, बट उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ के बारे में बता दूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2000 पिक्सल, देखो क्या होता है, यहाँ से उसने छोटी सी जगह छोड़ी, ये देखो इसने लेफ्ट से थोड़ी सी जगह छोड़ी, मार्जिन होती है वो, उतनी चलती है भाई। वो लेके गया इसको, वेब पेज को इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। ये इतना बड़ा बन चुका है। इसकी ओरिजिनल साइज भी देखें तो ये देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया ना, मतलब ये फैल गया उतने पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 10,000 भी लिख दूँ, मान लो 10,000 लिख दिया, सेव करता हूँ, अब देखना, देखो अब स्क्रॉल और ज़्यादा छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि अब वेब पेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 10,000 पिक्सल, समझ रहे हो? उतनी बड़ी स्क्रीन, अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है, मान लो सिनेमा हॉल में अगर तुमने ये वेब पेज खोला, तब जा कर के ये स्क्रॉल बार गायब होगा नीचे से, मालूम है? ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होगी, मेरी स्क्रीन यहाँ पे छोटी है 1000 पिक्सल के, ये 10,000 के मुकाबले में, ठीक है। तो इतनी बड़ी वेब पेज को एक बार में डिस्प्ले करना मेरे मॉनिटर के बस की नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी 1000 ही लेके चलता हूँ, मान लो, ठीक है। ये 1000 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब देखो एक और जो है हमारे पास एट्रीब्यूट बच रही है, ठीक है, वो भी बहुत कॉमन है, कलर इक्वल टू ये। अब देखो कलर क्या होता है, अब नॉर्मली कलर तो सभी को पता है। अच्छा, कलर की स्पेलिंग COLOR ही होगी, HTML के अंदर COLOUR नहीं होती है, ध्यान रखना हमेशा। HTML में कभी भी कलर की एट्रीब्यूट्स में जब भी देखोगे COLOR डालना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरी इसकी जो है कलर होनी चाहिए रेड, मैंने दे दी, तो बस सिंपल है, ठीक है। अब और तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, एक सिंपल सा वे है कि तुम अपने जो है, मान लो कि लाइक मैंने 1500 दे दिया,
एक तुम HR डालना चाहते थे अपने वेब पेज में, ठीक है, और वो कैसे डालना है वो मैंने पूरा बता दिया है। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो है प्री टैग। अब देखो हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि जैसा हम लिखें वैसा ही हमें मिले, समझ रहे हो, मतलब हम जितने स्पेसेस देना चाहे अपने टेक्स्ट में या फिर जितनी लाइनें देना चाहे वो ऐसे ही हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये होता है प्री टैग। प्री टैग मतलब देखो डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। इसकी पहली पॉइंट लिखी हुई है, टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विद फॉन्ट, समझ रहे हो। एक फिक्स्ड फॉन्ट होगी, उसी के अंदर प्री टैग, मतलब लाइक उसकी मतलब उसी में तुम्हारा जो भी कंटेंट दोगे प्री टैग के अंदर वैसा ही दिखेगा। इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, ठीक है। मतलब लाइक तुम अगर किसी भी टेक्स्ट में एक से ज़्यादा स्पेस दे रहे हो, ऐसे तो हम नॉर्मली जो भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें अगर एक से ज़्यादा ही मतलब मानो 10 स्पेसेस दे दी, एक ही दो दो वर्ड के बीच में हमने 10 स्पेस दे दी, ठीक है, फिर भी हमारा जो ब्राउज़र है उसको एक ही स्पेस काउंट करेगा, ठीक है। वो होता है, उसकी सेटिंग होती है, ठीक है। तो अभी इसमें अगर तुम प्री टैग का यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे ही लाइक तुम 10 के 10 स्पेस तुम्हारे काउंट करेगा, पूरे स्पेस दिखाएगा, ठीक है, सारे स्पेसेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो फिक्स्ड यहाँ पे गया फिक्स विद नॉट सपोर्ट इन HTML5। तो जो एक होता है ना कि लाइक HTML के बहुत सारे वर्जन होते हैं, HTML1 एकदम ले करके अभी 2014 में आया था HTML5। तो कुछ चीज़ें जो है पुराने HTML के हटा दिए गए हैं, तो जो फिक्स्ड विड्थ वाली बात थी यहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी है, तो उस पर आप ध्यान मत दो। अभी जो भी करना हमेशा डॉक टाइप डिक्लेयर करना है HTML5 का और फिर करना, ठीक है, क्योंकि हमें लेटेस्ट पे काम करना है हर हमेशा, और आपके सिलेबस में भी HTML5 ही है, तो पुरानी चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब, जैसे कि चलो प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स लिख के रखा है, दूसरा पेज बनाया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया ये यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखो ये आ गया ना, मैं इसको जूम कर देता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट आ गया, ठीक है, पूरा फुल साइज पे भी जूम है, ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट ये रहा। अब अगर मैं चाहूँ कि दिस इज और इसके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 स्पेसेस हो, सेव किया मैंने, रिलोड किया, नहीं हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ और ही हो गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये तो कुछ और है। दिस इज अ टेक्स्ट, देखो उल्टा सीधा कुछ भी आ गया भाई इधर, ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट था, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ ऐसा स्पेस दे दूँ, देखो नहीं आया, कितनी स्पेसेस है इधर, देखो 1 2 3 3, ठीक है, 3 है यहाँ पे स्पेसेस, लेकिन यहाँ पर एक ही स्पेस है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मान लो प्री टैग का मैंने यूज़ किया, और ये मैं बता दूं कि ये एक कंटेनर टैग है, तो ये क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ, ये क्लोज होना चाहिए, कंटेनर टैग हमेशा क्लोज होते हैं, ठीक है। इसको सेव किया, अब देखो यहाँ पे मैंने 3 स्पेस दिए थे, ये ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे रिलोड किया, ये देखो दिस इज, और बीच में देखो 1 2 3 3 टेक्स्ट है। और यहाँ पे देखो नोट्स में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, समझ रहे हो। जो प्री एलिमेंट होता है हमारा वो क्या करता है कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे दिखेगा, मतलब इस टेक्स्ट देखो हम लोग जो लाइक प्री, अगर तुम प्री को हटा दो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने यहाँ पे प्री को डिलीट कर दिया, सेव कर दिया, ज़रा चेंजेस देखो, वो वहाँ पे था और फिर यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है, इधर से, और उसकी जो फॉन्ट का जो स्टाइल था, फॉन्ट स्टाइल जो होता है ना हमारे लाइक एरियल ब्लैक और वर्दाना और जो भी होता है, कैलिब्री होता है, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फेस जिसको कहते हैं हम लोग, वो होते हैं, वो भी बदल गया, ठीक है। अब लाइक अब देखना, अब मैंने इसको सेव किया, अब रिलोड किया, ये देखो वो टेक्स्ट कहाँ था और कहाँ आ गया, ठीक है, और उसके बीच के सारे स्पेसेस काउंट हो गए। अगर तुम इसके नीचे लेक्स लाइन भी दे दो, एंड दिस इज अ टेक्स्ट, मान लो कि टेक्स्ट, ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ये लोड कर देखो, हमने यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ नहीं किया, ना 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 ना, अगर हमने यहाँ पे बी आर टैग का लाइक यूज़ करते हैं नॉर्मली, अगर बिना प्री टैग के, तो जाके लाइन ब्रेक होती है, नहीं तो वो एक ही लाइन में आना था। अगर हम लोग प्री टैग यूज़ कर रहे हैं तो तुम अगर यहाँ पे स्पेस एंटर भी दबा रहे हो ना, एंटर दबा के अगली लाइन में आ रहे हो,
तो वो भी ये काउंट कर लेगा, ये देखो। और इसका फॉन्ट अलग ही रहता है, ठीक है। ये ऐसे इससे लगता है कि हाँ भाई प्री टैग का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, यहाँ पे एज इट इज टेक्स्ट को दिखाने का काम किया गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्री टैग। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे एक जो है, एक प्री विड्थ नाम का, यहाँ पे विड्थ इक्वल टू इंटीजर नंबर कोई भी डाल देंगे हम लोग। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं भाई, ठीक है। मैंने प्री टैग पे थोड़ा सा WIDTH विड्थ इक्वल टू, इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं, मान लो कि 5 डाल दी। सेव करते हैं, देखिए क्या इफेक्ट आते हैं। कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। अब मान लो 10 डाल दी, कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 110 डाल दी, अभी भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी ये टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं है ना, ये विड्थ इसकी अभी लिमिटेड है। अब मैंने मान लो कि इसको एकदम से 1 डाल दी, ये देखो नहीं आया, तब भी नहीं आया। ये जो विड्थ वाले जो सीन है ना, जो मैंने पहले ही बता दिया देखो, फिक्स्ड विड्थ इज नॉट सपोर्टेड। जो विड्थ एट्रीब्यूट है वो HTML5 में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। HTML5 में नहीं काम करता। तो अगर जो भी पढ़ना है तुम लोग का HTML5 ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें और एडिशनल लिखी हैं, वो है तो प्रिंट टैग्स। अब मान लो कि तुम्हें एक टैग के बारे में बताना है अपने वेब पेज में, कैसे करोगे? एंड LT सेमीकोलन, ये एंड LT सेमीकोलन, फिर उसके अंदर कंटेंट, फिर एंड GT सेमीकोलन। इसको तुम लोग ट्राई कर लेना, ये तुम लोग का होमवर्क है। मैं ये वाला बता देता हूँ, टू प्रिंट स्पेसेस, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास प्री टैग अभी यूज़ नहीं करना है हमें, अब हर जगह हमें प्री टैग नहीं लगाना। तो कैसे करोगे? मान लो मैंने यहाँ पे जो है यहाँ से मैंने इसको और इसको डिलीट कर दिया, ठीक। इसको सेव कर दे ज़रा, ठीक है। दिस इज़ अ टेक्स्ट, दिस इज़ अ टेक्स्ट आ गया, ठीक है। नॉर्मल आया, देखो स्पेस बिल्कुल काउंट नहीं किया। सेव करते हैं और इसके आगे एक BR लगा देते हैं। मान लो मैंने BR लगा दी, सेव कर दिया। अब ये अगली लाइन में आ गई, ठीक। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें दिस इज के बीच में स्पेस लगाना है। तो इसके लिए एक कोड होता है एंड NBSP। इसका कोई फुल फॉर्म मत पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो अब सेव करते हैं, अब देखो क्या आता है। देखो यहाँ पे एक स्पेस बढ़ गया ना, ठीक है। अब मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट कर दूँ, कॉपी और 1 2 मान लो मैंने और लगा दिए, सेव किया। अब देखो और 2 स्पेसेस प्रिंट। अब ये मतलब एंड NBSP को तुम जितनी बार लगाओगे वो उतने स्पेसेस प्रिंट कर देगा। ये एक स्पेस को प्रिंट कराने का काम करता है एंड NBSP, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है ये अब काम हमारा, देखा। ये अब 3 के 3 हो गए, अब तीनों हो गए। ये यहाँ पे मैंने एक साथ लिखे हुए थे इसलिए काम नहीं किया। अब ये 3 के 3 स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4, मतलब जितने भी हो गए यहाँ पे एक हुआ ना एक्चुअली। यहाँ पे ये मैंने एक दिया, फिर ये एक हुआ, 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, ठीक है। टोटल 7 स्पेसेस ये ए और इसके बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा प्री टैग हो गया। ये तुम लोग का होमवर्क है, एक टैग को तुम्हें प्रिंट कराना है। तो कैसे करोगे? ये वाला जो लास्ट में कंटेंट और जो एंड ALT एंड GT सेमीकोलन के साथ ये कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्री का टॉपिक खत्म होता है। तो अब हम लोग को देखना है कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज की जाती है भाई। अगर हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पे जो है कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको एकदम से फॉर्मेट करना है, हमें थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ाना है, घटाना है, या फिर उसका फेस चेंज करना है, उसकी स्टाइल जो है, और उसका कलर चेंज करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ करनी है, छेड़छाड़ करनी है, उसको एकदम से धो देना है एकदम टेक्स्ट को। तो क्या करते हैं हम लोग? फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट टैग एक ऐसा लौता, कह सकते हैं कि एक लौता टैग है HTML में, पूरे HTML में, जो कि बिना एट्रीब्यूट के बिल्कुल भी यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है एक पूरा बेसिक सिंटेक्स। यहाँ पे मैं जैसे मैं हमेशा करता हूँ, थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप लोग के सामने नहीं लिखूंगा बार बार, तो ये आप लोग को याद कर लेना है, लेकिन बेसिक सिंटेक्स हमेशा कैसा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइक जल्दी से दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ टेक्स्ट, ठीक है। सेव कर लिया, ये रिलोड कर दिया। अब देखो ये एक टेक्स्ट है, मैंने ऑलरेडी जूम करके रखा है यहाँ पे, ये ओरिजिनल साइज नहीं है इसकी। ये देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल और स्क्रॉल अपना माउस का घुमाया है एक साथ, तो ये होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। अब ये मैंने लिखा दिस इज़ अ टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कुछ भी अभी स्पेशल नहीं है भाई। मतलब अब लाइक देखो हमारा टॉपिक क्या है? फॉन्ट। तो फॉन्ट टैग ये लगाया। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग कैसे होते हैं,
बताओ भाई। देखो फॉन्ट एक कंटेनर टैग है, मतलब उसका एंडिंग वाला पेयर भी होगा उसके साथ, तभी तो वो काम करेगा। चलो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस आता है क्या। ये मैंने किया रिलोड, कोई डिफरेंस नहीं आया भाई। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो फॉन्ट टैग होता है बिना एट्रीब्यूट के वो डेड है, उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे एक एक करके उसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो पहला एट्रीब्यूट है इसका फेस, ठीक है। तो फेस क्या करता है, मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा थ्योरी में नहीं बताऊंगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ। FAC, तो फेस इक्वल टू ऐसे देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर अब हम लोग जो है, मैं तुम लोग को एक नॉर्मल सा नोट पैड खोल के दिखाता हूँ। नोट पैड, ठीक है, नोट पैड, ठीक है। अब नोट पैड पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो है नोट पैड खुल गया हमारा नॉर्मल वाला। और देखो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको। ठीक है, ये देखो मैंने जूम कर लिया तुम लोग के लिए। फॉर्मेट का ऑप्शन आया, फॉन्ट का ऑप्शन आया, ठीक है। फॉन्ट में जब जाओगे तुम लोग, तो यहाँ पे देखो तुम लोग को थोड़ा सा जो है इधर, ये देखो फॉन्ट के अंदर तुम लोग को कितनी सारी स्टाइल्स मिल रही हैं। ये फॉन्ट फेसेस होते हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ ही होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। अब हर वेब ब्राउज़र अलग अलग है, कुछ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है। तो कोई लोग गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, कोई मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो क्या पता उनके में ज़्यादा सपोर्ट करे, ठीक है। ARIAL, देखो ARIAL है, ठीक है। अब ऐसे ये भी सपोर्ट करता है हमारा वाला ब्राउज़र। कैलिब्री है, वर्दना है, जैसे मेरा तो ये, मैं इस पे दिखाऊंगा तुम लोग को, VERDAN है, ठीक है, वर्दना में दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो है इसको मैं जूम आउट कर लूँ थोड़ा, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पे, मैं देखो कितनी सारी स्टाइल फॉन्ट फेस होते हैं, ठीक है, स्टाइल्स होती हैं टेक्स्ट को लिखने की। जैसे हम लोग नॉर्मली कॉपी में लिखते हैं ना, किसी की करली होती है, करली सी एकदम, ठीक है, किसी की नॉर्मल, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की एकदम टट्टी जैसी राइटिंग होती है, बहुत गंदी गंदी राइटिंग होती है भाई। छी छी छी, मेरी अच्छी है भाई, ठीक ठाक है। मेरे नोट्स में देख रहे हो, मेरा मेरा जो टेक्स्ट है देखो, लाइक ये मेरी हैंड राइटिंग है, तो एवरेज है कह सकते हैं, एक ठीक ठाक नॉर्मल राइटिंग है। तो बहुत तरह की राइटिंग्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर वर्धना, और सेव करता हूँ। अभी देखना यहाँ पे, नोटिस करना क्या चेंज आएगा। ये देखो, ये क्या है, ये वर्धना है, ये वर्धना का स्टाइल है। मतलब जो एक स्टाइल होती है टेक्स्ट लिखने की, उसका नाम है वर्धना, ठीक है। ठीक है। अब ये मत पूछना पानी को पानी क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये है, मतलब ये स्टाइल का नाम है, ठीक है। तो फॉन्ट फेस ऐसा होता है। अब तुम्हारे पास लाइक अगर और कोई है, मान लो कि यहाँ पे और क्या क्या थे, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे और क्या क्या थे भाई, यहाँ पे अगर मान लो मैं ऐसे नॉर्मल, शायद रोमन काम कर जाए, रोमन, सेव करते हैं और इसको। हाँ भाई रोमन काम कर गया, नहीं शायद ये डिफ़ॉल्ट ही आ गया। पता नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ARIAL है, मान लो कि मैंने ARIAL लिख दिया, सेव कर दिया। ये देखो ये काम कर गया, एरियल काम कर गया। ये एरियल है, ये एरियल स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉन्ट का जो है हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो फॉन्ट फेस से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइक हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो कलर भाई। अब देखो HR में भी मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ों में बताया कि कलर कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है भाई, अगर COLOR इक्वल टू ऐसा डाल दो, ठीक है। कलर इक्वल टू, अब मान लो मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट का कलर रेड हो, ये, ठीक है। या फिर कुछ और ही मान लो, चलो मैं चाहता हूँ इसका कलर PINK, पिंक हो, लड़कियों वाला, ठीक है। ये ले लो, देखो अब इसका कलर पिंक हो गया। अब मान लो मैं इसका कलर चाहता हूँ कि CYN, सैन हो जाए, ये लो, सैन कलर का टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो ग्रीन हो जाए। मतलब इसी तरीके से लाइक मैंने तुमको सारे कलर लाइक देखो चेंज कर करके दिखा दिया कि कलर COLOR ही डालना, हमेशा मैंने बताया है कि HTML में कलर की स्पेलिंग COLOR ही होती है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ थोड़ा यार, कि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, ज़्यादा छोटी छोटी सी छोटी बने और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, ठीक है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो कलर में देखो मैंने ग्रीन डाल दिया। तो मतलब अब यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फेस हो गया, कलर हो गया। अब अगला जो एट्रीब्यूट है वो क्या आता है, साइज। अब देखो साइज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, पहले पढ़ लेते हैं। एक्सेप्ट वैल्यू अप टू 1 to 7, ठीक है, 1 to 7, ठीक है। अब लाइक देखो एक, लाइक अगर हम लोग नॉर्मली देखें, तो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो छोटे में होती है, वो ब्राउज़र की वो 16 16 होती है कुछ, ठीक है। वो अलग ही साइज़ होता है। लेकिन
यहाँ पे अगर एस आई जेड इस फॉन्ट के अंदर अगर हम साइज लिखें तो वो 1 to 7 सपोर्ट करता है। लाइक मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, ये छोटा हो गया। ये फॉन्ट का साइज अगर तुम 1 डालते हो तो ये आएगा। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, उसकी ओरिजिनल साइज देखो ज़रा, इतनी छोटी है, दिखेगी भी नहीं। ये देखो, इतनी छोटी है भाई, ये छुटकी सी है यहाँ पे, ठीक है। इसको फिलहाल जूम इन कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कुछ और भी टेक्स्ट डाल दूँ तो लाइक मुझे और भी बनाने पड़ेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बी आर दे दिया, ठीक है, बी आर दिया और ये वाला कॉपी कर लिया, ठीक है, ये डाल दिया, ठीक। दिस इज़ अ टेक्स्ट टू, मैंने इसकी साइज़ डाल दी, मान लो कि मैक्सिमम वाली डाल देते हैं, अब 7 डाल देते हैं। बाकी सारी जो साइजेस हैं मैं चाहता हूँ उसका ऐसा होमवर्क आप लोग करो अपने, लाइक अपने प्रैक्टिकल में उसको कर लो भाई, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, रिलोड किया, ये देखो ये मैक्सिमम साइज़ है, ये फॉन्ट की मैक्सिमम साइज़ है। अगर तुम फॉन्ट टैग का यूज़ कर रहे हो तो ये मैक्सिमम साइज़ है। ये देखो, ये पहला वाला इतना छोटा और ये इतना बड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 7 से ऊपर अगर मैं 8 डाल दूँ तो क्या होता है। चलो मान लो मैंने 8 डाल दिया, सेव कर दिया, अब इसको ऐसे ही जूम इन करते हैं। अब ज़रा मैं यहाँ पे रिलोड अभी किया नहीं है, करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखना कि क्या चेंजेस आते हैं क्या। देखो रिलोड किया, सेम साइज़ है। तो अगर तुम 1 to 7 के ऊपर अगर तुम 10,000 भी डाल दो तब भी वो 7 की ही साइज़ लेगा, ठीक है। वो उनका सिस्टम है कि साइज़ की अगर 7 से ज़्यादा ऊपर है तब भी हम 7 ही लेंगे भाई, उससे बड़ा हम नहीं देंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो है लाइक इसको वापस से 7 कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं, और क्या चीज़ें है भाई हमारे पास, और क्या है भाई हमारे पास। तो फॉन्ट फेस हो गया, कलर हो गया, साइज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो नोट्स में आते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है नोट्स में आप लोग को HTML का नहीं CSS का भी मिलेगा। देखो ये जो है RGB फंक्शन, ये भी फॉन्ट का एक एक तरह से बहुत पहले इस्तेमाल होता था, पर अब जो है HTML में ये काम नहीं करता। अगर करता हो तो मुझे बताना भाई, ठीक है, करता है क्या नहीं करता है तो ये भी बताना, कमेंट ज़रूर करना। देखो जब भी पढ़ते हो ना कोई भी मेरे यहाँ मेरी वीडियो देख करके, तो उसकी कमेंट करके बोल दो कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया था, ये टॉपिक बढ़िया था, अच्छा यहाँ पे आपने ये पूछा था तो मेरा ये आंसर है। तो और टाइम स्टैम्प्स के साथ, मतलब टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है, तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो और तुम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम डाल करके उस क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो ये आप लोग को ट्राई करना है, और अगर ट्राई करके अगर ये काम करता है तो हाँ या ना कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये इसके आगे मैंने लिख रखा है यूज्ड बाय CSS। ये होता क्या है, देखो एक फंक्शन है हमारा RGB फंक्शन। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। मैंने नोट्स दे रखे हैं, उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ है, यहाँ पे मैंने दे रखी है, इसको पढ़ लेना। मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये CSS का पार्ट है, जब CSS की वीडियो बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी इसके नोट्स पढ़ लेना। तो RGB फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, सब पढ़ लेना इसको, ठीक है, खुद से। मैं इसको बताऊंगा बट CSS के टॉपिक पर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर ले तो हमारे कलर डालने के जो 2 तरीके और बचते हैं। देखो 3 तरीके होते हैं, मैंने यहाँ पे शुरू में बता रखा है। एक होता है वेरियस वैल्यूज़ में, लाइक RGB वैल्यूज़ होती है। एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। एक होता है प्री डिफाइंड, लाइक प्री डिफाइंड नेम, जैसे हमने अभी देखा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, कलर इक्वल टू ग्रीन किया था। ये जो कलर इक्वल टू ग्रीन है, यहाँ पे जो ग्रीन है, ये ग्रीन क्या है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, जो कि हमारा लाइक अगर नाम दे दिया कलर का तो ब्राउज़र समझता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये वाला हमने स्किप कर दिया, CSS वाला पार्ट, ठीक है, CSS में उसको बताएंगे। और अब यहाँ पे 2 और बचे हैं। तो ये प्री डिफाइंड नेम वाला तो हो गया, फॉन्ट कलर इक्वल टू नेम हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ये वाला। तो अब देखो ये क्या होता है, अब इसमें लाइक अगर हमें कोई कलर चाहिए और उसका हमें नाम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम वो कलर चाहिए एकदम सेम टू सेम, तो उसके लिए उसका हेक्साडेसिमल कोड ले लेते हैं। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा ना कि लाइक हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं कौन से। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज खोल रखी है, ये देखो। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, मैं यहाँ पे इस इमेज के जरिए बताता हूँ। देखो हेक्साडेसिमल नंबर वो होते हैं जो 0 to 9 होते हैं, वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर उसके बाद 10 to 15 जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट में एक्सेप्ट होता है, A to F होता है अल्फ़ाबेट उसका। तो A for 10, B for 11, लेकिन ये नंबर नहीं लिखते फिर हम लोग यहाँ पर लाइक अगर मान लो तुम्हारे कोड में कहीं 11 आ जाता है, 1 1 2 आ गया, तो तुम B और 2 लिख सकते हो ऐसे।
इस तरीके से। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, इनका बेस 16 होता है, पर वो अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं उसका। बस इतना समझ लो, जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो 0 to 9 और A to F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में भी मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि देखो, रेंज ऑफ ईच डिजिट इज 0 to 9 एंड A to F। चलो इसके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। कलर कोड इज डिफाइंड यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। कलर देखो, जो कलर्स होते हैं ना, कभी कभी उनके नाम बताना मुश्किल, तो उनके तो है ना, तो हेक्साडेसिमल नंबर के कोड बन जाते हैं उनके। तो उससे हम लोग वो कलर आराम से दे सकते हैं। लाइक अब देखो, कंसिस्ट 6 डिजिट फॉलोड बाई पाउंड। ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये वाली सेकंड लाइन पे जो सिंबल है, इसको कहीं पाउंड बोलते हैं तो कहीं हैश भी बोलते हैं। यहाँ तुम लोग हैश ही बोलो तो सही रहेगा, पाइथन वगैरह में इसको पाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी लाइन क्या करी, फर्स्ट 2 डिजिट्स इज यूज फॉर रेड कलर, सेकंड 2 डिजिट्स इज यूज फॉर ग्रीन कलर एंड थर्ड इज फॉर ब्लू कलर। मतलब देखो, दो दो डिजिट्स का पेयर बनता है, ठीक है। तो दो दो डिजिट्स जब डालोगे ना, तो उसमें लाइक पहला वाला आर हो जाएगा, दूसरा वाला जी और तीसरा वाला ब्लू, तो उससे RGB बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से एक लाइक वेब पेज में देख लेते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी लिख रखा है। इस सिंटेक्स को तुम लोग देखना और देखना क्या कलर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर उसके लिए अब मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि भाई कलर बनते कैसे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से पेंट में आ जाऊँगा, ठीक है। अब मान लो मैं, अब पेंट मैंने यहाँ पे लिया है, तुम लोग और भी कुछ यूज़ कर सकते हो अगर तुम लोग को पता हो तो यूज़ कर लेना। लाइक ये देखो, यहाँ पे मैंने एडिट कलर्स वाला खोल लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैग्नीफायर ओपन कर, विंडोज़ प्लस प्लस की जो की है न्यू पैड वाली, ठीक है। दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एक कलर चाहिए जो कि हो येलो में, और उसका येलो का मुझे ये ऐसा कुछ शेड, नहीं छोड़ो, येलो नहीं समझ में आएगा, ग्रीन में चाहिए। चलो, ग्रीन का मुझे लाइट ग्रीन वगैरह तो ये नहीं समझता है ना हमारा ब्राउज़र। मान लो कि ये कलर हो गया, ये कलर एकदम टॉयलेट वाला कलर लग रहा है, लोग टॉयलेट में कराते नहीं ऐसा कलर, ठीक है। तो ये जो कलर है, ये जो बॉक्स में आ रहा है, इसका देखो एक कोड बन रहा है, ऐसे ऐसे कोड बन रहा है। तो यहाँ से तुम लोग RGB का वो कोड उठा सकते हो, समझ में आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये होता है RGB कोड। मान लो कि अब जो हमारे पास जो कि कोड, मैं रैंडमली अभी कोई भी कोड ले रहा हूँ, अभी यहाँ से कोड नहीं उठाते, वो तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो लाइक इसको हटाते हैं, जल्दी से हमारे प्रैक्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट अब लाइक जो पहले से मैंने लिख रखा था, उसी को मुझे कलर बदलना है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तुम लोग को दिखे। हाँ, कलर के आगे पहले पाउंड लगाते हैं, उसके बाद लाइक कोई एक लाइक दे देते हैं, दो दो डिजिट्स में देते हैं। मान लो कि मैंने AF लिख दिया, फिर मान लो FE लिख दिया, और फिर मान लो 23 लिख दिया। सेव करते देखते कौन सा कलर बनता है, ठीक है। देखो, ये कुछ ऐसा कलर बन गया, ठीक है। तो ये कलर के कोड अगर तुम्हारे पास है, उसके कोड या तो गूगल वगैरह कर लो, या तो अपना कोड बना लो, वहाँ से कोड उठा लो। F का मतलब जान ही रहे हो, यहाँ पे 15 है, ठीक है, मतलब नहीं 14 है। और E का मतलब है लाइक यहाँ पर वो है, नोट्स खोल लेते हैं, यहाँ पे A to F है ना, तो लाइक E का मतलब कुछ और ही हो जाता है। लाइक E तो आएगा नहीं, यहाँ पे मैंने E गलत लिख दिया, E आता नहीं है इसमें, ए मान लो F हो गया, ठीक है। ये सेव कर दिया मैंने, वो E नहीं रीड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं। देखो, E हटा दिया मैंने। अच्छा, F के बाद अगर कोई अल्फ़ाबेट लगा देते हो तो भी वो F ही माना जाएगा। मतलब E लगाया था ना मैंने, गलती से यहाँ पे E लगा दिया था, तो वो F ही कैलकुलेट करा। लाइक मैंने साइज़ के लिए बताया था ना, 7 के बाद भी कोई नंबर डाल दो तो वो भी 7 ही लेता है, ठीक है। तो लाइक अब मान लो कि मैंने यहाँ पे मान लो C लगा दिया, सेव करते कुछ और कलर बनेगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया, A लगा दिया, मान लो ऐसे ही कर लो। ये देखो, अब थोड़ा सा इस कलर में हो गया। अब इस कलर का नाम क्या है, नाम बताना मुश्किल है ना इसका, ये थोड़ा सा लाइक ब्राउनिश येलो दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें ये जो है कोड, जो है कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले कोड से ऐसे। तो हेक्साडेसिमल नंबर के थ्रू भी हम लोग जो कलर कोड होते हैं हेक्साडेसिमल के RGB वाले, ठीक है, तो उससे भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट का टॉपिक है वो ख़त्म होता है।